हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। अगला प्रोग्राम है VB.NET में डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन टू इनपुट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। तो 5 सब्जेक्ट के हमें मार्क्स जो है इनपुट लेने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर। इनका परसेंटेज कैलकुलेट करना है और हमें सिर्फ ग्रेड बताना है। और यहाँ पे ग्रेड्स की कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। 40 से नीचे में फेल, 40% से ऊपर में E, 40 से 60 में 60 D, C, B, A। तो चलिए प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं VB.NET में। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है असाइनमेंट। हम इसमें ऐड करेंगे एक नया मॉड्यूल। मैंने इसका नाम रख दिया conditional.VB और शुरू करते हैं मेन फंक्शन के साथ। तो दीज आर आवर वेरिएबल्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कंप्यूटर, टोटल और परसेंटेज एज सिंगल ले लेते हैं इसे और इसे इनपुट लेने का काम करते हैं। तो आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन हम एक मैसेज दे रहे हैं प्लीज इनपुट मार्क्स, और फिजिक्स के लिए फिजिक्स वेरिएबल में इसी तरीके से सभी वेरिएबल्स की वैल्यू जो है हम इनपुट ले लेते हैं। अब लगाते हैं कंडीशन, और कंडीशन लगाने के पहले जो हमने टोटल नाम का वेरिएबल लिया है इसमें सभी सब्जेक्ट्स का, जैसे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो प्लस मैथ्स और कंप्यूटर, इन सभी का टोटल स्टोर कर लेते हैं। परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया परसेंटेज, और ये मैथ्स हो गया है, इसे मैथ्स कर देते हैं। अब कंडीशन लगाते हैं बेस्ड ऑन परसेंटेज। तो सबसे पहली कंडीशन है कि अगर परसेंटेज जो है वो बिलो 40 है, जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज लेस देन 40, देन यू हैव टू मेंशन देन console.write काफ़ी दुखद खबर है कि 40% से कम है तो हमें लिखना है फेल, दैट्स इट। अब यहाँ से जो प्रोग्राम है वो शुरू होता है और कंडीशन हमें इसी तरीके से बनाते जानी है। तो आप इसके बाद एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो एल्स इफ जो है इफ के नीचे में आएगा। परसेंटेज जो है अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू भी अगर 40 है और परसेंटेज जो है लेस देन 60 है तो इसे हमें ई ग्रेड देना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमें करने को कहा गया है। तो एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं कि हम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। तो 40 से 60 सॉरी ग्रेटर देन 40 है, हाँ ठीक है, लेस देन 60 है तो ग्रेड ई हो गया। अब 60 to 70 के बीच में ग्रेड डी देनी है। तो ठीक है, इसी तरीके से प्रोग्राम आगे बढ़ते जाएगा। ग्रेड ई के बाद में आता है आपका 60 एंड 70 ग्रेड ई, सॉरी ग्रेड डी, और फिर आपका आएगा 70 to 80 आपको देना है ग्रेड सी, एंड देन आपका 80 to 90 ग्रेड बी, एंड द लास्ट वन इज, यहाँ पे इफ लगाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लगा देते हैं ग्रेड ए। ग्रेड ए कब आएगा? जब लेस देन 100 है, या लेस देन और इक्वल टू भी ओपन कर सकते हैं क्योंकि 100 से ज़्यादा तो मेरे को देना नहीं है। और ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू आपको देना है यहाँ पे 90। तो एक मिस्टेक मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे लेस देन 90 है और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है। ठीक है, ओके है, कोई एरर नहीं है। और लास्ट में एक एल्स अपन दे देते हैं, ये ज़रूरी है, इसे ध्यान से सुनिएगा कि अगर मान लीजिए ये हमें 0 से कुछ ज़्यादा या कम देने की कोशिश करता है कोई वैल्यू, तो हम यहाँ पे इनवैलिड लिख सकते हैं। मतलब हमारा परसेंटेज अगर नेगेटिव में आ रहा है तो हम यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा रहे हैं इनवैलिड इनपुट का। दैट्स ऑल, प्रोग्राम खत्म हो गया। अब इसे हम रन करेंगे। इसका नाम कंडीशनल है, लेट्स रन इट। 50, 60, 70, 80, 90 ग्रेड सी आया मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं अक्सर जो है जो
कंसोल डॉट रीड लाइन है वो लगाना भूल जाता हूँ, तो आप याद भी तो नहीं दिला सकते। सो दैट्स ऑल। रीड की हम लिख सकते हैं, रीड लाइन हम लिख सकते हैं और फिर से रन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 50, 60, 70, देन 80 और 90। तो ये आपका है ग्रेड सी, ये आपका ग्रेड सी आ रहा है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे टोटल भी प्रिंट करा सकते हैं, परसेंटेज भी प्रिंट करा सकते हैं। तो बाहर आने के बाद में इफ़ कंडीशन के बाद में आप चाहें तो यहाँ पे योर कंसोल इम्प्रोवाइज़ करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, डॉट राइट लाइन, चूँकि कहीं ना कहीं तो परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट हो ही चुका है, तो आप यहाँ से प्रिंट कराने में हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। योर परसेंटेज इज़, और आप यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाइए और 0 लिख के कॉमा लिख के आपके परसेंटेज वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, दैट्स ऑल। तो आप फिर से रखेंगे इसे तो थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो जाएगा आपका प्रोग्राम। जैसे किसी का 60% है एग्जैक्टली और इसने कंप्यूटर में मान लीजिए 100 आउट ऑफ 100 पाया है, तो योर ग्रेड इज़ डी एंड परसेंटेज इज़ 68। सो सही काम कर रहे हैं, 60 to 70 के बीच में है। 60 से 70 के बीच में हमारे पास कितना आ रहा है, ग्रेड सी आ रहा है। मतलब यहाँ पे पूरा नहीं लिखा एक्चुअली में, 60% से ज़्यादा है तो डी है, तो यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए था कि 70% से नीचे है तब ग्रेड डी है। सो ओके, सो नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन में। इसमें हमें बेसिक सैलरी का एप्लीकेशन बनाना है। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।